हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का संख्या प्रणाली, सरलीकरण और सन्निकटन का भाग नंबर 18 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर। असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकार और मालिकों के बौद्धिक क्षमता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया sathi@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवि हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपको दे रखा है 679 डिवाइडेड बाई 45। इस पूरे को डिवाइड करेंगे 23 डिवाइडेड बाई 2130। इसके आगे देन मल्टीप्लाई 126 अपॉन 169 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 679 अपॉन 45 पूरे को डिवाइड करेंगे 23 अपॉन 2130 मल्टीप्लाई 126 अपॉन 169। तो अप्रोक्सीमेशन में 679 को लूंगा 680 डिवाइडेड बाई 45 इनटू इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो रिवर्स हो जाएगी वैल्यू 2130 डिवाइड बाई 23 मल्टीप्लाई 126 अपॉन 169। अप्रोक्सीमेशन में 680 डिवाइड बाई 45 एज इट इज 2130 डिवाइडेड बाई 23 मल्टीप्लाई 126 डिवाइडेड बाई 169 को अप्रोक्सीमेशन में लूंगा 170। ठीक है ना? तो 170 से 684 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं इससे कट करूं 9 टाइम जाएगा 5 से और ये जाएगा 5 4 2 6 टाइम्स। ठीक है ना? अब और क्या कट रहा है, 9 से ये कटेगा 14 टाइम्स। ठीक है, 9 से कटेगा आप लोगों का यहाँ पे 14 टाइम्स। अब इसके बाद 23 दूनी 46 460, यानी कि यहाँ से इसको 4 गुणा 426 गुणा 14/23 करेंगे तो लगभग 1038 आएगा और 1038 को लगभग हम लोग ले लेंगे 1040, यानी कि ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके सटीक मान की गणना करने की अपेक्षा नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 5687 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1245 डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 689 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 13। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5687 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1245 डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 689 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 13। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5687 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1245 डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 689 और 13 की हो जाएगी गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 13। स्क्वायर रूट ऑफ 5687 होगा लगभग 75.4। स्क्वायर रूट ऑफ 1245 होगा लगभग 35.2 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 689 लगभग होगा 26.2। तो अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू निकल कर आई 1320। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 3375 की पावर 1/3 प्लस 19 का स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 73 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, 3375 की पावर 1/3 प्लस 19 का स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 73 इंटू 5। तो यानी कि 3375 की पावर 1/3 है, तो यहाँ पे आएगा क्यूब रूट ऑफ 3375, तो बाहर आ जाएगा 15। 19 का स्क्वायर 361 माइनस 144 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 73 इंटू 5 365। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ से फाइनली निकल कर आएगी 597, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का अनुमानित मान ज्ञात करिएगा। 9501.01 का 110.1% माइनस 5700.14 का 3/7% प्लस 9.99 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू आपको निकालनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो 110.1 को अप्रोक्सीमेशन में लूंगा 110। 9501.01 को अप्रोक्सीमेशन में लूंगा 9501। 5700.14 को अप्रोक्सीमेशन में लूंगा 5700। 9.99 को अप्रोक्सीमेशन में लूंगा 10। अब देखिएगा ये आ जाएगा 9501 इंटू 110%, जिसको लिख दूंगा मल्टीप्लाई 110/100 माइनस इसको लिख दूंगा 3/700 और इसको मल्टीप्लाई बाई 5700 प्लस का 10। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आएगा 10,451 माइनस ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 24 और ये प्लस 10 एज इट इज। तो यहाँ से आ जाएगा 4। देखो 10,461 माइनस 24, फाइनली लगभग अप्रोक्सीमेशन में 10,437 इसका आंसर बनेगा। ई इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 2222 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 4004 डिवाइडेड बाई 52 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 2222 डिवाइड बाई 22 प्लस 4400 डिवाइड बाई 52 प्लस 1500 डिवाइड बाई 50। तो यहाँ से आएगा 101, यहाँ से आ जाएगा आपका 77, यहाँ से आएगा आपका 30। सभी को ऐड करूंगा 208, यानी सी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 700 का 47% माइनस 300 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 1100 का 88%। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखो ये आ जाएगा आप लोगों को यहाँ पे सोल्व करने के बाद 329
-300 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, माइनस आएगा 968। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 997 आ जाएगी। ऑप्शन ई सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 380 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 83 प्लस 2 की पावर 3। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 380 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 83 प्लस 2 की पावर 3 8 होता है। 83 प्लस 8 91, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 380 अपॉन 91 इक्वल टू 4.17। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके सटीक मान की गणना करने की अपेक्षा नहीं। 32.05 का स्क्वायर माइनस 18.9 का स्क्वायर माइनस 11.9 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 32.05 का स्क्वायर माइनस 18.9 का स्क्वायर माइनस 11.9 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 1027। 18.9 का स्क्वायर यानी कि माइनस का 357, 11.9 का स्क्वायर यानी कि माइनस का 141। तो 1027 इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 498 आएगा। तो सॉल्व करने के बाद 529 आया, यानी अप्रोक्सीमेशन में 530। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके सटीक मान की गणना करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। 1288 का 68% प्लस 734 का 26% माइनस 215 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू यहाँ से आएगा 68 इंटू 1288 अपॉन 100 प्लस यहाँ से आएगा 26 इंटू 734 डिवाइड बाई 100 माइनस 215। तो ये तो आ जाएगा 875.84। ये आ जाएगा आपका 190.84 माइनस का 215। तो इसको अप्रोक्सीमेशन में लेंगे 876, इसको लेंगे प्लस 191 और इसको माइनस 215। तो लगभग 852 आ गया, तो अप्रोक्सीमेशन में 850, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 125 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 18 इंटू 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 84 डिवाइड बाई 4 माइनस 30। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 125 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 25, 18 इंटू 7 यानी कि 126 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 84 डिवाइडेड बाई 4 21 माइनस 30 यानी कि माइनस 9 आएगा। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 160। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 6/11 मल्टीप्लाई 132 प्लस 1/4/9 मल्टीप्लाई 288 प्लस 143 प्लस क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड।
चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 6/11 मल्टीप्लाई 132 प्लस 1 4/9 मल्टीप्लाई 288 इक्वल टू 143 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो 11 से 132 12 टाइम जाएगा, 12 इंटू 6 72। 1 4/9 कितना होता है? 13/9 इंटू 288 यानी कि 416 होगा। इसको इस तरफ लेंगे यानी कि 143 होगा, माइनस का इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 345 हो जाएगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके सटीक मान की गणना करने की अपेक्षा नहीं है। 6578 डिवाइडेड बाई 67 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाई 6। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे 6578 डिवाइडेड बाई 67 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाई 6। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 6578 डिवाइड बाई 67 मल्टीप्लाई 15 और ये 6 भी आ जाएगा डिवाइड। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 250 आएगा और ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 13 प्लस 97 इक्वल टू 305। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 5, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, ठीक है ना, और इसको इस तरफ लेकर चले जाएंगे, आएगा 305 माइनस 97 इक्वल टू 208, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 16 इंटू 35 यानी कि 560 आ जाएगा और ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 85 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 77 माइनस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा 85 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 77 माइनस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3। 17 से 85 5 बार जाएगा, 5 गुणा 5 यानी कि 25 प्लस 77 माइनस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर 9 से 81 9 बार, 9 गुणा 3 27 और ये 11 भी आ जाएगा राइट साइड में, तो 27 प्लस 11। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 64 आएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 138 डिवाइडेड 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 600 का 22% डिवाइडेड बाई 10। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, 138 को डिवाइड करूंगा 8 से तो 17.25 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू यहाँ से 22/100 मल्टीप्लाई बाई 600 और इसको डिवाइड करूंगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख दूंगा 1/10। 17.25 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और यहाँ से सोल्व करने के बाद आप लोगों को आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो
22 132 बटे 10 यानी कि 13.2। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 13.2 डिवाइडेड बाई 17.25 इक्वल टू 0.765 आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ 120 प्लस 84 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 19। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 120 प्लस 84 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 19। 120 प्लस 84 ये आएगा 204 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 19। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो टू इधर का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। लेफ्ट साइड में 204 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 19 का स्क्वायर 361। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 361 माइनस 204 इक्वल टू 157। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की पावर 6 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 48 प्लस 1 प्लस 124 इक्वल टू 340। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 16 डिवाइड बाई 48 यानी कि 1/3 इंटू 6 यानी कि 2 आएगा। 2 प्लस 1 3। क्वेश्चन मार्क की पावर 3 इक्वल टू 124 इक्वल टू 340। तो क्वेश्चन मार्क की पावर 3 इक्वल टू 340 में से माइनस करूंगा 124 इक्वल टू 216 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की पावर 3 इक्वल टू 216। क्वेश्चन मार्क की पावर 3 इक्वल टू 216 होता है 6 की पावर 3, यानी कि पावर बराबर तो बेस भी बराबर, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 6 आ जाएगा। और जी बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 1/2 प्लस 4/5 प्लस 8 1/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 6/7। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 1/2 प्लस 4/5 प्लस 25/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 6/7। 253 का एलसीएम 30, तो ऊपर आएगा 15 प्लस 24 प्लस 250/30 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 6/7। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 289/30 माइनस 6/7। 30 और 7 के एलसीएम 210, तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 2023 माइनस 180 अपॉन 210। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1843 अपॉन 210। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 126/3 प्लस 25/7 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 7। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 126/3 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 7। 3 से 126 42 टाइम्स जाएगा, 7 से 7 यानी कि प्लस 5 क्वेश्चन मार्क प्लस 7। तो यानी कि 42 प्लस 5 47 यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 47 माइनस 7 यानी 40 आ जाएगा। और बी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का अनुमानित मान ज्ञात करें। 12.02 मल्टीप्लाई 16.04 माइनस 8.973 मल्टीप्लाई 7.953 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 12.02 को अप्रोक्सीमेशन में लेंगे 12, मल्टीप्लाई 16.04 को अप्रोक्सीमेशन में लेंगे 16, माइनस 8.973 को अप्रोक्सीमेशन में 9 और 7.953 को अप्रोक्सीमेशन में 9। तो 12 इंटू 16 192, माइनस 9 इंटू 8 72। 192 में से 72 जाएगा तो 120 आ जाएगा और बी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? 7.96 मल्टीप्लाई 8.988 माइनस 9.003 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 16.013 इक्वल टू एक्स माइनस 7.789। पांच ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ब्रैकेट में 7.96 मल्टीप्लाई 8.988 ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट के अंदर 9.003 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के अंदर 16.013 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एक्स माइनस 7.789। तो यहाँ पर 7.968 आएगा, 8.988 9 आएगा, माइनस ये आएगा 9.0039 और स्क्वायर रूट के अंदर 16.0134 आ जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस 7.789 का 8 आ जाएगा। 36 प्लस 8 इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर 44। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? 15 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 343 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 159। पांच ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाई 12 180 प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 343 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 159। क्वेश्चन मार्क प्लस 180, 343 बाई 7 यानी कि 49 इक्वल टू 159। क्वेश्चन मार्क प्लस 131 इक्वल टू 159। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 159 माइनस 131 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 28। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, समरी को यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है बीजगणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाना। बीजगणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाना समान पदों को मिलाने और वितरण गुण का उपयोग करके अभिव्यक्ति को यथासंभव सरल बनाना शामिल है। प्रमुख चरणों में शामिल है। फर्स्ट है समान पदों को मिलाए समान चर और घातांक वाले पद। कोष्ठकों को हटाने के लिए वितरण गुण का उपयोग करें, किसी भी स्थिरांक को सरल बनाए। सेकंड है आप लोगों का बोर्डमास नियम, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बोर्डमास का अर्थ कोष्ठक क्रम जैसे घातांक और मूल आदि, भाग और गुणा बाएं से दाएं, जोड़ और घटाव बाएं से दाएं। एक गणितीय अभिव्यक्तियों को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाला संचालन का क्रम है। कोष्ठक, पहले कोष्ठकों के अंदर की अभिव्यक्ति को हल करें, क्रम घातांक और मूल को हल करें, भाग और गुणा बाएं से दाएं, जोड़ और घटाव बाएं से दाएं। थर्ड है आप लोगों का करनी का गुणा और भाग, गुणा गुणांक और मूलों को अलग अलग गुणा करें। उदाहरण 2√3 मल्टीप्लाई बाई 3√2। 2 की 3 में 6 आएगा, √3 की √2 में √6। भाग गुणांक और मूलों को अलग अलग विभाजित करें। उदाहरण 6 इंटू √8 डिवाइड बाई 2 इंटू √2। 2 से 6 3 टाइम्स, √2 से √8 यानी कि √4 टाइम्स, 3 इंटू √4 होता है 2, 3 इंटू 2 6। फोर्थ है सरलीकरण में सहायक बुनियादी सूत्र, वितरण गुण, ए ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। समान पदों का संयोजन, ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स को कॉमन लूंगा, अंदर ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी। वर्गों का अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी। द्विपद का वर्ग ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। द्विपद का घन ए प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। घातांक के नियम, ए की पावर m प्लस ए की पावर n। बेस समान है और गुणा में है तो पावर जुड़ जाएगी, ए की पावर m प्लस n। ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n
बेस समान है और डिवाइड में है तो पावर घटेगी ए की पावर m माइनस एन, ए की पावर m और पूरे की पावर n, तो गुणा पावर की गुणा हो जाएगी ए की पावर m इंटू एन। ए की पावर 0 इक्वल टू 1 बशर्ते नॉट इक्वल टू 0। ए की पावर माइनस एन इक्वल टू 1 बाई ए की पावर n। ए बी की पावर n है तो अलग अलग पावर हो जाएगी ए की पावर n गुणा बी की पावर n। ए अपॉन बी की पावर n तो अलग अलग पावर ए की पावर n अपॉन बी की पावर n। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।